अपौरुष है, ये किसी पुरुष के मुंह से नहीं निकला, ये स्वयं ईश्वर ने ऋषियों को वेद सुनाया है। अनादिकाल से है ये दुनिया, ये सृष्टि बनी है उसके आरंभ का ही है वेद। संपूर्ण जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब वेद में समाहित है। वेद में मानव की हर समस्या का समाधान है। वेद में हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, गणित, रसायन, भूगोल, खगोल, औषधि, इतिहास, रीति रिवाज, ये जितने भी रीति रिवाज हैं, कोई भी आप उत्सव मनाते हैं, कोई भी आप व्रत त्योहार मनाते हैं, सब वेद में है। और ये जितने भी रिश्ते हैं वो सब वेद में। किसी को आप चाचा कहते हैं, किसी को आप ताऊ कहते हैं, किसी को मामी कहते हैं, किसी को मामा कहते हैं, किसी को आप माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, ये सब आवाज वेद की है। जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी रीति हैं, रिवाज हैं, जितनी भी ये सामाजिक परंपराएं हैं, ये सब वेद में है। बताया गया अग्नि, वायु, अंगिरा और सूर्य भगवान ने तपस्या की थी। किस किसने? अग्नि भगवान, वायु देवता, अंगिरा और भगवान सूर्य नारायण ने, अग्नि, वायु, अंगिरा और सूर्य, इन चार ने तपस्या की थी। और चारों को वरदान देने के लिए भगवान नारायण प्रकट हुए थे। उन्होंने इन चारों को कहा कि वरदान मांगिए। तो चारों ने एक एक वरदान मांगा और उस एक एक वरदान की वजह से चारों के माध्यम से चार वेद प्रकट हुए। ये चार वेद इस धरा तक चल करके आए। इसमें चार है, अग्नि देवता है, अंगिरा है, इसमें वायु देव हैं और भगवान सूर्य देव हैं। इन्होंने बहुत तप किया। नारायण प्रसन्न हुए थे। नारायण ने कहा वरदान मांगिए। चारों की आंख में आंसू थे और उन्होंने कहा जगत कल्याण के लिए, जिससे समाज का कल्याण हो, कुछ ऐसा दे दीजिए। और जगत कल्याण के लिए जो जो भाषा भगवान ने बोली है, जो जो कहा है, ऋषियों ने उसको सुना और उसी को आज, उस पवित्र ज्ञान को जो भगवान के द्वारा ज्ञान दिया गया था, उसी को वेद के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण जैसे ग्रंथ में लिखा है कि विधाता ब्रह्मा को चार मुख थे। चारों मुंह ने जो ऋषियों को ज्ञान सुनाया, चारों मुखों में से जो ज्ञान प्रकट हुआ, वही वेद के नाम से जाना जाता है। वेद को साक्षात भगवान के नाम से जाना जाता है। वेद की 28,000 प्रतिलिपि, कितना अगाध है, कितना गहरा है। 28,000 इसकी प्रतिलिपि पूना में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज भी 28,000 इसकी प्रतिलिपियां रखी हैं। लोगों ने जिसके ऊपर सर्च किया है, पीएचडी की है, अपना अपना भाव व्यक्त किया है। 28,000 प्रतिलिपि इस वेद के ऊपर पूना में, पुणे में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये रखी है। और कहा गया है कि ये वेद चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, इसलिए इसको धर्मशास्त्र कहा है, इसलिए इसको अर्थशास्त्र कहा है, इसलिए इसको काम शास्त्र कहा है और इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र कहा है। इन्हीं के आधार पर इन शब्दों से इसको व्यक्त किया है। बताया कि ऋग्वेद साक्षात धर्म का प्रतीक है, अथर्ववेद अर्थ का प्रतीक है, सामवेद काम का प्रतीक है, सामवेद काम का प्रतीक है और श्री यजुर्वेद मोक्ष का प्रतीक है। चारों पुरुषार्थ समाये हैं चारों वेदों में। तो
इसमें हम सबसे पहले थोड़ी ऋग्वेद की चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं और इसमें 10,627 मंत्र हैं ऋग्वेद में। बहुत संक्षेप में जानकारी दे रहा हूं, भगवान कृपा करे और मेरा बहुत मन है एक बार व्यासपीठ से चारों वेदों की चर्चा भक्तों के बीच में करना। अभी बहुत संक्षेप में, क्यों मुझे कथा को आगे के लिए बढ़ाना है। जब कोई वेद की बात इसमें निकली आई है तो मैं थोड़ी सी बस चर्चा करता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहला ऋग्वेद पुरातन है, बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,627 मंत्र हैं। इसमें इस वेद की 5 शाखाएं जिनके नाम हैं साकल्य, अश्वलायन, मंडूमायन, सांखायन और बास्कल, ये इसकी 5 शाखाएं हैं। और इसमें है क्या, ऋग्वेद में क्या क्या चीज है, बस ये बस समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऋग्वेद में जल चिकित्सा है, पानी के द्वारा 10,000 रोग समाप्त होते हैं, ऋग्वेद में लिखा है। जो आप जल पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी से 10,000 रोग समाप्त होते हैं। पानी से कैसे चिकित्सा होती है, जल चिकित्सा, इसका वर्णन ऋग्वेद में है। और इतना ही नहीं, इसमें मानस चिकित्सा है। लोग कोमा में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनका मस्तिष्क काम नहीं करता, भुलक्कड़ होते हैं, कुछ सीखते नहीं। उसकी मेमोरी को ताकत देने के लिए सूत्र ऋग्वेद में है। जो मन से बहुत दुखी हैं, जिनका भेजा काम नहीं करता, ऐसी मानस चिकित्सा ऋग्वेद में है। और क्या है इसमें, यज्ञ द्वारा चिकित्सा, यज्ञ की भस्म, उसको किस प्रकार से लेने से संतान का जन्म होता है, ऋण मुक्ति हो जाती है, लोगों की आयु बढ़ जाती है, रोग समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ यज्ञ की भस्म से। ये ऋग्वेद में वर्णन है, उसका लेने का तरीका है, किस कार्य में वो भस्म किस प्रकार से ली जाए। तो यज्ञ के द्वारा रोगों को दूर करने की जो पद्धति है, माइक खोल भाई, वो हमारे ऋग्वेद में, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। और तमाम कथाएं, भागवत, राम कथा, सब आपको बहुत जानकारी है और आप हजारों कथाएं सुन चुके हैं। थोड़ी ये बात भी सुन लें। ये जरूरी नहीं है आचार्य, पंडित, साधु संत, महापुरुषों का ही काम है वेद पढ़ना। जानकारी के लिए आप भी वेदों का स्वाध्याय कीजिए। बढ़िया जीवन जीने के लिए वेदों का स्वाध्याय आप कीजिए। और इसमें और भी तमाम प्रकार की जानकारी इसमें मिलती है। इसमें औषधियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि संपूर्ण औषधियों की संख्या 125 है। ऋग्वेद में लिखा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी कोई रोग होते हैं, औषधि की संख्या 125 है। और संपूर्ण धरती पर ये 107 स्थानों पर मिलती है जड़ी बूटी। ये औषधि 107 107 स्थानों पर, संपूर्ण धरती पर 107 जगह पर ये औषधि मिलती है और उसकी संख्या 125 है। यह ऋग्वेद ने कहा। महात्मा च्यवन की कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई गई है। बूढ़े में से च्यवन जवान हुए अश्वनी कुमारों के द्वारा उस च्यवन प्रास की महिमा ऋग्वेद के अंतर्गत गाई गई है। महात्मा च्यवन की कथा ऋग्वेद में बहुत विस्तार पूर्वक गाई है। बिल्कुल जीर्ण व्यक्ति, बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति पड़ गया हो, खड़ा उससे होता बनता नहीं है, किसी भी प्रकार का पूरी बॉडी का दर्द, चोटी से लेकर के एड़ी तक, उसकी संपूर्ण चिकित्सा वाला यदि कोई एक भव्य ग्रंथ है तो वह ऋग्वेद है। संपूर्ण चिकित्सा है उसमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। ये सब चीजें मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में
तो कभी फ्री बैठे नहीं है, आनंद आता है सब चीज पढ़ने में। ऋग्वेद में और क्या क्या है, महामृत्युंजय संजीवनी, बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया है। महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन है, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है, श्री सूक्त का वर्णन है, और इसमें हिरण्य गर्भ सूक्त का मंत्र है। विवाह पद्धति के जितने भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद के हैं। जो भामरें पड़ती हैं, अग्नि में आहुति डाली जाती है, लामा फेरे जो भी कुछ होते हैं, ये जितने भी मंत्र हैं, आप ये मन सोच लेना, लोग क्या कहते हैं कि ये तो पंडितों ने अपना पेट भरने के लिए साधन बना लिया। ऐसा नहीं है, ये विवाह पद्धति के जितने मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद के अंतर्गत है। महामृत्युंजय मंत्र की इतनी बड़ी व्याख्या है, इतनी बड़ी व्याख्या है महामृत्युंजय के मंत्र की, जिसमें लिखा अधोमृत व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हल्की सांस ले रहा हो, श्वास ले रहा हो। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से इसमें लिखा है कि जप, और जप के तत्पश्चात हवन यज्ञ होना चाहिए। अधोमृत व्यक्ति, थोड़ी भी सांस चल रही होगी, ऋग्वेद के अंतर्गत लिखा हुआ है, व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। गायत्री मंत्र की व्याख्या है, जैसे सूर्य प्रकाशित है उसी प्रकार से गायत्री का जप करने वाला व्यक्ति ऐसे ही प्रकाशित होता है, अज्ञान उसको छू नहीं सकता। ऋग्वेद में गायत्री की महिमा है। श्री सूक्त है, इसका पाठन स्वाध्याय करने वाले लोग कभी दरिद्रता नहीं सहन कर सकते। मुझे लगता है कि गोस्वामी जी ने रामायण लिखने से पहले इन सब ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन किया, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है कि गरीबी दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं है, और संतों के मिलन से बड़ा सुख नहीं है, ऋग्वेद में लिखा है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि संतों के दर्शन के बराबर सुख नहीं है, गरीबी झेलना इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो उस गरीबी का नाश करने के लिए ऋग्वेद में श्री सूक्त का वर्णन किया है। तो ऋग्वेद की महिमा बहुत दिव्य है, बड़ी अद्भुत है। तीसरे मंडल के लगभग मंडल तीसरा अध्याय 62 श्लोक नंबर 3 से गायत्री की महिमा का वर्णन है। सर्व सुखता के लिए, सर्व सुख के लिए, लंबी आयु के लिए जो महामृत्युंजय की महिमा है वो 7वें मंडल में है ऋग्वेद में। 7वें मंडल 59 अध्याय के मंत्र नंबर 12 से उसका व्याख्यान शुरू होता है। 10वें मंडल में श्री सूक्त की महिमा है, जो कि ऋग्वेद का अंतिम पाठ है। 10वां मंडल है, उसमें श्री सूक्त की महिमा है। तो ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हैं, यह मैंने आपके बीच में कुछ बात रखने की कोशिश की है। आइए, दूसरा है यजुर्वेद। संस्कृत में यजु यज्ञ को कहते हैं, हवन को कहते हैं। यजुर्वेद की महिमा में बताया गया है, श्रेष्ठतम कर्म करने की बात इसमें कही गई है। इसमें यज्ञ की संपूर्ण विधियों का वर्णन किया है। वाजपेयी यज्ञ, अग्नि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। आप नित्य घर में हवन करते हैं। यज्ञ में, हवन सामग्री में क्या क्या चीज मिलानी चाहिए, श्रवा कैसे पकड़ा जाए, आहुति कैसे डालें। मैंने बीच बीच में आपको बहुत बार कहा है कि आम की लकड़ी के